एलर्जी। तो कैजुअल कन्वर्सेशंस एम जो इस प्रोजेक्ट का जो एम है वो बेसिकली है कि सिनेमा की बातें सिर्फ अकेडमिशियन क्रिटिक्स और ये सारी जनता करती है, क्यों करें, हम सब रेगुलरली सिनेमा की बातें करते हैं, तो वैसी कैजुअल फ्री वे कॉन्वर्सेशन में सिनेमा की बातें करें। Yes. तो वैसे मैं आपको बता दूं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सिनेमा एट ऑल, तो ठीक है। टू बिगिन विथ, सबसे पहले फर्स्ट मेमोरी ऑफ थिएटर, सिनेमा थिएटर। First memory of cinema theater is... But how was like cinema going experience when you were growing up? नहीं, दो में से एक चीज पहले पूछो। अच्छा, तो first memory What of I memory. remember, हाँ, First. when I was somewhere around 5 or 6 years old, maybe 5 या 6 या 4 भी हो सकता है, ऐसे 4 का तो शायद I don't think so I remember, but we were in पठानकोट। वहाँ पे because पापा वो थे सीओ, कमांडिंग ऑफिसर थे, तो वो मूवीज लगती थी उसमें ओपन थिएटर्स। तब वो एक मूवी आई थी आंधी, वो इंदिरा गांधी को इतना तो कुछ याद नहीं है, बट इंदिरा गांधी सुनते थे, तो उसके गाने भी बहुत हिट हुए थे। और उसके बाद एक वो जो फिल्म आई थी शोले, ऑडियो कैसेट्स लगा देते थे, तो हम सिर्फ डायलॉग सुनते थे। वो मेरा फर्स्ट, जब नहीं रुको, आंधी से वापस लो, सॉरी, अब वो आ गया ना, इंटरफेरेंस आ गया। हाँ, आंधी के मतलब आज से सुना था कि इंदिरा गांधी के ऊपर कोई मूवी बनी है, कोई मूवी बनी है, वो तो बैन हुई थी, बैन नहीं हुई थी, ये सब नहीं पता। आई वाज सो यंग, आई डोंट नो व्हाट बैन वाज ऑल अबाउट। और ये ऑडियो कैसेट्स जो हम सुनते रहते थे, किसी के घर, हमारे घर नहीं था, बट वो बिकॉज वी वर स्टेइंग इन अ वेरी क्लोज नेट कॉलोनी, तो किसी के यहाँ कहीं चलते रहते थे ऐसे, यूजुअली हम वो सुनते थे। आपके टाइम पे म्यूजिक कैसे कंज्यूम होता था? जैसे म्यूजिक, रेडियो। आपके घर रेडियो, हाँ, रेडियो हमारे घर में हमेशा से था, और पापा उसको चलाते थे। वी वर नॉट अलाउड टू ऑपरेट इट बहुत टाइम तक भी, और वो दोपहर में बिल्कुल तो लाइट सा म्यूजिक लगा के उसको सुनते थे। और रात में बीबीसी, वही बीबीसी सुनते थे, बिनाका वगैरह तो बहुत बाद में आया, मतलब मुझे नहीं पता था वो। और उनमें कैसा प्रोग्राम जाते थे बीबीसी पे? और बीबीसी में तो पापा न्यूज़ सुनते थे, और नहीं, आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम, जब मैं आपको फर्स्ट मूवी का वो बता रही हूँ ना, तब मुझे नहीं पता ये सब, बस म्यूजिक में रेडियो चलता था। मूवी गोइंग एक्सपीरियंस कैसा होता है आपकी? मूवी गोइंग एक्सपीरियंस थोड़ा और, क्योंकि आपका पृष्ठभूमि बहुत डिफरेंट है ना। आप नॉर्मल उस टाइम पे हिंदुस्तान में आम आदमी जैसे जा रहा था फिल्म, वैसे तो आप नहीं जा रहे थे, क्योंकि आर्मी सेटअप में जा रहे थे, तो वो पूरा एक्सपीरियंस, और वहाँ कैसे फिल्में लगती थी, क्या फिल्में लगती थी, वो सारे बताइए, क्या याद है आपको? अब देखो, ये फर्स्ट वाला तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो मुझे मेजर चंक याद है, दैट इज जब हम आए थे मऊ में छोटे थे हम पहले, हाँ, मऊ, तो वहाँ पे भी ओपन थिएटर था, तो वहाँ एवरी फ्राइडे मूवी लगती थी। तो या तो मम्मी, किट्टू और मैं, क्योंकि पापा हमारे नागालैंड में रहते थे, हम सेपरेटेड में रहते थे, तो यूजुअली हम लोग फ्राइडे को तीनों जाते थे, और अगर किसी रीज़न से मम्मी नहीं जाती थी तो किट्टू और मैं जाते थे साइकिल पे जाके, और ओपन थिएटर, और वहाँ पे टिकट लो, बैठो, बस मूवी देखो। बहुत मज़ा आता था मूवीज़ देखने में। ऐसी कोई फिल्म जो आपको बहुत इम्पैक्टफुल, मतलब इम्पैक्ट कभी मूवीज़ ने कोई इम्पैक्ट ऐसा नहीं किया। वी वर ओनली लाइक ग्लैमराइज्ड बहुत होती थी कि अच्छा ये बहुत अच्छा लग रहा है, वो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे। नहीं, ऐसी कोई फिल्म जो याद रही आप कि अरे वाह, वैसे बचपन में भले देखी हो, भले उसका नाम नहीं याद रहा हो, डायरेक्टर नहीं पता, पर वो ऐसा कि अरे वाह, कि हाँ ये देखी थी, क्या गजब। देखो उस टाइम पे कौन सी मूवीज आ रही थी, कालिया, और ये बड़े भैया छोटे भैया टाइप्स की, वो जो ऋषि कपूर की और अमिताभ बच्चन की कोई मूवी आई थी जिसमें वो बड़ा भैया बना था और वो छोटा भैया। बड़े भैया छोटे भैया? नहीं, वो तो अभी की मूवी है। उस टाइम पे कोई थी ब्रदर्स की कोई मूवी। उस टाइम पे ज़्यादातर ये मूवीज चलती थी, ब्रदर्स एंड डिस्प्यूट एंड ये वो। और एक मूवी आई थी वहाँ पे, निकाह आई थी, जो बहुत दिनों तक याद रही। ये सब हम लोग ने देखी मऊ में, ठीक है। उसके बाद पापा की पोस्टिंग हुई श्रीगंगानगर में, तो हमने बहुत एंजॉय किया, क्योंकि वो हमारे घर के बाहर ही वो पूरा सेटअप होता था, प्रोजेक्ट वगैरह लगा के सब लोग आके पहले से बैठ जाते थे, फिर पापा आते थे, तब मूवी स्टार्ट होती। और मूवी स्टार्ट होती तो कई बार पूछ भी लेता था, सर आपको कौन सी मूवीज चाहिए, ये वो।
तो वो हम देखते थे। पर वहाँ पे मुझे कोई भी ऐसा मूवी याद नहीं है कि कौन सी हमने देखी थी। और पापा तो इंटरवल के बाद ही घर के अंदर आ जाते थे और हम लोग बैठ के पर उस टाइम पे नासा की रैंक क्या था? रैंक थी 11 का और ये तो हिंदी सिनेमा का। इंग्लिश सिनेमा या इंग्लिश फॉरेन सिनेमा, सिनेमा हाँ का? इंग्लिश सिनेमा। उसके पहले हम वहाँ रहते थे बादशाह में, तब ये सब हमने कहाँ हिंदी। बादशाह जो होते हैं ना, बादशाह क्या होते हैं कि वो टेम्पररी अकोमोडेशन टाइप होता है, उनमें वॉल्स ऐसी नहीं होती, उनमें तिरपाल वगैरह लगा इसमें रहते थे। फिर क्योंकि जब तक हमारे घर नहीं बने थे, तब वो जो घर बने थे ना, उसमें हम लोग फर्स्ट थे उसके अंदर जाने वाले, कि बिल्कुल नई कॉलोनी थी जिसमें सुनील मिला, जिसमें विक्की एक था, जिसमें ये सब लोग थे। तो वहाँ पे सुनील ने सबसे पहले, उसने बहुत इंग्लिश मूवीज देखी हुई थी, तो हम लोग क्या करते, उस टाइम पे वीसीआर नया नया आया था, तो हम एवरी सैटरडे संडे या कोई ऐसे कोई वीकेंड या ऐसा, वीकेंड तो पहले नाम नहीं था वीकेंड, क्योंकि पहले सैटरडेज वाज नॉट हॉलीडेज, और वीकेंड वो संडे को हम वीकेंड बोलते भी नहीं थे। लेकिन जैसे हमको दिवाली की छुट्टियाँ दशहरे से लेकर दिवाली तक मिलती थी, तो प्रिटी लॉन्ग गैप ना, तो हम उस टाइम पे सब लोग पैसे कलेक्ट करके, और हमारे घर में क्योंकि कलर टीवी था, तो हम वो वीसीआर वगैरह ला के देखते थे। हम उसमें हम इंग्लिश मूवीज़ भी लाते थे। और तो वहाँ पे मैकेनाइज गोल्ड देखी थी, जैसे सुनील ने दिखाई थी, उसने ही सब हमको यूज़ कराया था इंग्लिश फिल्म से, इंग्लिश सॉन्ग से। वीसीआर कैसेट कहाँ से आती है? वीसीआर कैसेट हम सिटी जाके लाते थे, रेंट पे लाते थे, रेंट पे खरीदने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। हमको क्या पॉकेट मनी मिलती थी, 10 रुपये 20 रुपये ऐसे हम लोग लाते थे उसको, फिर 4-5 सीधा 5-6 लेके आते थे कैसेट्स, उनको देखते थे रात भर ऐसे। और एक मुझे बहुत डिस्टिंक्टिवली याद है, दैट इज़ जब इलेक्शन टाइम आता था, तो क्योंकि वो इलेक्शन की न्यूज़ हर आधे घंटे में आती थी, आजकल जैसे वो लोग कवर करते हैं ना, ऐसा पहले नहीं आता था। क्या होता था, आधे घंटे के बाद या एक घंटे के बाद न्यूज़ आती, न्यूज़ बुलेटिन, तो आपको इंगेज कैसे रखें, तो वो एक मूवी दिखाते थे। मूवीज 3 आवर्स की होती है, तो आफ्टर एवरी हाफ एन आवर उनकी न्यूज़ आएगी, फिर वो न्यूज़ झेलो या देखो, उसके बाद फिर वो मूवी कंटिन्यू करेगी। तो एक मूवी 6 to 7 आवर्स तक चलती थी। तो वो एक बार रात को बैठ के मैंने शायद अकेले, वो एक वहीदा रहमान और उसकी जिसमें वो गाना है ना, शोखियों में भूला जाए, वो वाली मूवी मैंने रात में अकेले सुबह 4 बजे तक देखी। आधे घंटे के ब्रेक के बाद उसको न्यूज़ सुनते रहो, कब खत्म होगा, तब तो पॉलिटिक्स वगैरह कुछ भी नहीं पता था। दैट टाइम आई वाज इन 9th or 10th, 9th 8th 9th। और ये जब आप वीसीआर खरीदने जाते हो, तो अब आपको थोड़ी पता कि ये फिल्म कैसी कौन सी है, तो विच फिल्म्स वुड यू चूज? वो तो बेटा हम लोग, मतलब मैं कभी नहीं गई, बिकॉज हमारा जो ग्रुप था ना, उसमें दे वर ऑल बॉयज, मोस्ट ऑफ देम वर ऑल बॉयज, आई वाज द ओनली गर्ल परहैप्स। तो ये सब लड़के जाते थे, सुनील और किट्टू और विशाल और विक्की और बाकियों के तो नाम में याद नहीं है। तो ये जो कॉलोनी के जो ग्रुप था हमारा, ये लोग जाया करते थे। तो ये लोग उस टाइम पे हिट तो होती, वी हैड मैगजीन्स एंड एवरीथिंग, मैगजीन में आता था ये मूवी बहुत हिट हो रही है ये वो, और इन लोगों को कहीं ना कहीं से पता चल ही जाता था प्रॉब्लम उस टाइम पे। आजकल तो सब कुछ एवरीथिंग इज ऑन नेट, और फिर वो कमेंट्स पढ़ लो, उसकी रेटिंग्स पढ़ लो, तो आपको पता ही चल जाता है। बस लास्ट क्वेश्चन वो है कि 3 फिल्में जो कि आपको ऐसा लगता है कि बहुत इम्पैक्टफुल है, या उसने इम्पैक्टफुल चलो छोड़ दो वो, पर लाइक वो बहुत लंबे समय तक आपके साथ रही, और मतलब, या वो मतलब एक आफ्टर टेस्ट होता है ना, फिल्म देख के बाद आपके पास एक आफ्टर टेस्ट होता है, वो रह जाती हैं आपके साथ, आप उसके बारे में सोचते रहते हो। तो 3 फिल्म थ्रू आउट, छोटे बड़े ऊपर नीचे, जब भी देखी, कहाँ देखी, क्या मेमोरीज, किसके साथ देखी, कौन सी फिल्म है? इतना देखो, वी आर नॉट, हम सब बिल्कुल आम जनता है, जिसको भी आप बात कर रहे हो ना, हमारा बहुत ज़्यादा मूवीज को लेके और उसको बहुत इंटेंसली देखना और सुनना और समझना वाला बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। मूवीज फॉर मी, मूवीज मीन्स जस्ट अ चेंज एंड एंटरटेनमेंट, है ना, बेसिक आइडिया वही है। तो ऐसे बहुत सारी मूवीज हो सकती हैं, वैसे नाम लेने के लिए तो मुझे याद नहीं है, पर एक जब जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, एक तो शायद सीमा मूवी है, जिसके अंदर वो बहुत पुरानी, नूतन की, जिसमें वो वाला गाना है, हम होंगे कामयाब वाला गाना है शायद, 2 आंखें 12 हाथ, मुझे बहुत अच्छी लगी थी।
फिर पापा ने हमको, जब पापा मेरे रिटायर हो गए ना, तब उन्होंने खुद से VCR खरीद लिया था। तो हमारे घर में डेली आफ्टरनून में 2 या 3 कैसेट्स आती थी। वो जितने भी आसपास के गंगानगर में, सॉरी जबलपुर में, जो हम तब आई वॉज इन कॉलेज एट दैट टाइम, तो ये मोनिका, ये लोग ऐसे जो हमारी एज ग्रुप के जो थे, वो सब गैदर होके ये मूवीज़ देखते थे। उस टाइम पे मैंने बहुत सारी, पापा ने हमको ओल्ड मूवीज़ बहुत दिखाई, राज कपूर की और राजेंद्र कुमार की और देवानंद की स्पेसिफिकली। तो सारी देवानंद की मूवीज़ मैंने ऑलमोस्ट सारी देखी है एंड आई थॉरली एंजॉयड देम। और अच्छी मूवी मेरे को एक तो वो वाली बहुत अच्छी लगती है, वो क्या नाम है उस मूवी का, तो नाम भी भूल गई मैं, नई वाली में से वो, कभी अलविदा। हाँ यस, आई गो विद द कॉन्सेप्ट, और मुझे वैसे भी बहुत अच्छी लगी थी। और बोलो क्या? और मुगले आजम वाली वो कौन सी? अच्छा ठीक है, मुगले आजम नहीं, वो जो नई वाली, जो मुगले आजम नहीं, वो अकबर वाली जो मूवी है, हाँ उसमें ऐश्वर्या लुक्स, इसलिए वो भी बहुत अच्छी लगी। उसके हीरो हीरोइन बहुत इम्पैक्टफुल है। अपने बोला ना कभी अलविदा नहीं कहना। कॉन्सेप्ट, यू हैव द कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ये है कि हाँ, कॉन्सेप्ट में जैसे हम इंडियन फैमिलीज को ले लो या हमारा जो कल्चर है, हमको बचपन से ही ये इनग्रेन कर दिया जाता है कि भाई अगर आपकी शादी होती है तो डिवोर्स तो ये वर्ड ही नहीं है, इट डिडंट एग्जिस्ट। आज से 15, 20, 25 साल पहले भी वी नेवर हर्ड दिस वर्ड कि डिवोर्स जैसा भी कोई वर्ड होता है। और बहुत ऑन एंड ऑफ इन सोसाइटी में या बात करते हुए या ऑफन वी हैड हर्ड दिस, या मूवीज के थ्रू, मूवीज में भी आपको ये डायलॉग बहुत मिलेगा कि जहाँ से आपकी शादी हुई है वहीं से आपकी अर्थी जाएगी। एंड वंस यू आर मैरिड टू अ पर्सन, यू कैन नॉट लुक बियॉन्ड दैट। अगर आपको कोई शादी आपकी हो रखी है, यू आर लाइक, किसी को देख भी रहे हो आप ध्यान से, अच्छा ही सो स्मार्ट, तो यू आर कैरेक्टरलेस। पर इस मूवी में कितना अच्छे से बताया है कि इफ यू आर नॉट गेटिंग अलोंग, यू कैन ऑलवेज लीव दैट पर्सन। तो आई रियली लाइक दिस, और ये भी काफ़ी पहले आई थी मूवी। तो और क्योंकि वो लुक्स और ये सब की बात, तो ऐसे ही मुझे वो श्रीदेवी वाली जो लम्हे हैं वो भी बहुत अच्छी लगी थी। श्रीदेवी जब नई नई आई थी तो आशिकी का बहुत क्रेज़ था उस टाइम पे, एक दिन में 2 बार देखी, जैसे सेम डे 2 बार देखी। और श्रीदेवी की जब नई नई आई थी तो उसकी 2-4 चांदनी बहुत लोगों ने, मतलब वी यूज्ड टू ड्रेस लाइक हर, कि वाइट सूट पहन लिया और बड़ी बड़ी रिबन्स लगा ली, कॉलेज जा रहे हैं। फैशन स्टेटमेंट ज़्यादा था। अब आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि यू आर मोर लाइक फैशन कॉन्शियस, मे बी बिकॉज यू वर ग्रोइंग अप। उसने आपको इन्फ्लुएंस किया, सिर्फ वो देखने थोड़ी जाते थे सिनेमा। नहीं, वो देखने नहीं जाते थे, लेकिन जैसे गाने बहुत हिट हो गए थे और इसमें उसको जो, मतलब उसको जो जिस तरह से उसको ग्लोरीफाई किया है श्रीदेवी को, दैट वाज लाइक अ वेरी बिग डील फॉर अस। और पहले क्या होता था, टीवी चैनल्स पे भी ऐसे मूवीज की बातें या ये सब नहीं आती थी एट लेंथ, मतलब तो हमारे पास खाली सोच था, जैसे वो जो अट्रैक्शन होता है ना मूवीज का लेके देखने वाला, जो गुड लुकिंग, वो फीस्टिंग योर आईज वाला वो जो कॉन्सेप्ट है ना, वो खाली मूवीज में ही मिलता था। इतने सारे चैनल्स नहीं आते थे। अभी तो आपको जैसे कोई भी कुछ भी देखना है, टॉक शो देखना है या गाने देखने हैं, या फटाफट चैनल चेंज कर लो। यूट्यूब तो लाइक हेवनली और गॉडली है, बट दैट टाइम वी डिडंट हैव ऑल दीज थिंग्स। और सिर्फ संडे के दिन चित्रहार आता था, उसमें 4 या 5 ही सॉन्ग आते थे, वो भी 1-2 पुराने, और नए तो एक आध कभी आता था, तो उसका भी इतना क्रेज नहीं था। तो वी वर डिपेंडेंट ऑन मूवीज फॉर ऑल दिस, व्हाट्स गोइंग ऑन, फैशन ट्रेंड्स, मेकअप ट्रेंड्स एंड स्टफ लाइक दैट। क़यामत से क़यामत तक वाला मूवी था। क़यामत से क़यामत तक, हाँ, दैट टाइम आई वाज इन 12th और बहुत बड़ी हिट हो गई थी। लेकिन ये रूमर था कि ही इज मैरिड एंड ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट मैरिज, आमिर खान। तो मुझे तो बहुत गुस्सा आया था इस बात से कि भाई ये क्या बात हुई, क्या मूवी के लिए ये सब रूमर्स मैंने सुना है, मतलब मैंने कुछ भी ना देखा था ना पढ़ा था, लेकिन मैंने सुना था कि ही इज नॉट एक्सेप्टिंग ये वो। तो मुझे उसी बात से बहुत इरिटेशन था कि ये क्या बात होती है। तो मैंने बहुत टाइम तक तो ये मूवी नहीं देखी। मुझे याद है कि मैं जब वहाँ से हम लोग श्रीनगर से आ गए थे, दैट टाइम आई वाज इन 12th इन श्रीनगर, वहाँ से हम लोग आए थे जबलपुर में। जब हम आए तो क्या होता है कि क्योंकि हमारा सामान वगैरह पैक होता है, तो हम लोग डिनर्स के लिए जाते हैं, जो नए जगह जाते हैं ना, तो बहुत लोग डिनर्स के लिए बुलाते हैं। पहले होटल कल्चर नहीं था कि जाके होटल में खाना खाओ,
तो जो जिनके साथ जाते आते थे तो वो लोग, उनके साथ बहुत बातें होती थी, तो वो लोग पूछते थे हैव यू सीन द पीपल वर लाइक अच्छा तूने वो नहीं देखी, वो नहीं, मैंने कहा कुछ लोग उसमें से भी बोलते थे कि हाँ इट्स ओके काइंड ऑफ मूवी। अच्छा मेरे टाइम पे बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी मैंने प्यार किया, उस टाइम पे आई थी। पर आई हैव सीन ये बहुत अच्छा वाला टाइम जहाँ पे आशिकी, चांदनी और ये राम लखन वगैरह भी आई थी, बट आई वाज नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ माधुरी दीक्षित। मुझे कभी कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी वो अच्छी नहीं लगी थी, तो वो देखी थी शायद पर कोई बहुत ध्यान